Hello guys, welcome to my channel and today we are going to talk about research internship at Reserve Bank of India. So basically ये research type की internship है। रिसर्च इंटर्नशिप किन को स्कीम मतलब किन के लिए है? पहली बात, यंग इंडिविजुअल्स के लिए है, या तो वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं या फिर फॉरेन में इनरोल्ड हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो भी पीएचडी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, बिकॉज दे नीड कैंडिडेट्स हु आर कीनली इंटरेस्टेड इन कोर एरियाज। ठीक है, कोर एरियाज जैसे इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस रिलेटेड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। अब क्या है, द इंटर्न की ड्यूटीज़ क्या होंगी? विल असिस्ट एंड कोलैबोरेट विद आरबीआई रिसर्चर्स। तो आप किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे? आरबीआई रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे ऑन प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड पॉलिसी इनपुट्स एंड पेपर्स टारगेटेड फॉर पब्लिकेशन एट क्वालिटी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जर्नल। जो भी पेपर्स क्वालिटी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जर्नल में होते हैं उनको रिसर्च करके लिखा जाता है, तो आप आरबीआई रिसर्चर्स के साथ रिसर्च करेंगे एंड देन दोज पेपर्स आर लाइक चेक्ड एंड देन पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जर्नल्स। सो ये आपका जॉब रोल होगा। नेक्स्ट क्या है, विल असिस्ट इन कंप्लाइंग एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा एंड असिस्ट विद रिलेवेंट एनालिटिकल एंड statistical and economic tools necessary to execute the research projects. अब क्या है, मैं ट्रांजेक्शन टू द राइटिंग रिसर्च एंड पॉलिसी आर्टिकल्स ऑफ गुड क्वालिटी। आपको राइटिंग भी करनी पड़ेगी, रिसर्च पेपर लिखने भी पड़ेंगे एंड पॉलिसी आर्टिकल्स ऑफ गुड क्वालिटी के लिखने पड़ेंगे ना। तो प्लेसमेंट्स क्या है, प्लेसमेंट्स वुड बी इन 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई, नेमली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी। तो प्लेसमेंट मिलेगी आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, DEPR, एंड दूसरा डिपार्टमेंट है DSIM, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। थर्ड कौन सा है, स्ट्रैटेजिक रिसर्च यूनिट SRU, एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट विच इज़ ID। द डिटेल्स ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आर गिवन लेटर इन दिस डॉक्यूमेंट। सो डिटेल्स आपको इसी डॉक्यूमेंट में नीचे की साइड गिवन है। एलिजिबिलिटी क्या है, DSIM की ये एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक, इकोनॉमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स और BTech कंप्यूटर और MBA फाइनेंस। ठीक है, तो बीटेक कंप्यूटर में भी आप इसमें लाइक इसके लिए एलिजिबल हैं। DEPR के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और MBA। नेक्स्ट क्या है, SRU विच इज़ बीटेक और BE और पोस्ट ग्रेजुएट विद क्वान्टिटेटिव और ओरिएंटेड डिग्रीज लाइक फाइनेंस, स्टैटिस्टिकल साइंस, दीज काइंड ऑफ डिग्रीज। Now the fourth one is ID, which is post graduated degree in the economics, statistics, finance, international finance, international trade, MBA with specialization in finance, banking. Now desirable qualification क्या है, proficiency in the applied econometrics and quantitative techniques, familiarity with some econometric software एंड वर्क एक्सपीरियंस क्या है, नॉट अ प्री रिक्विजिट। वर्क एक्सपीरियंस का कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनी वन कैन पार्टिसिपेट, जस्ट उसको इंटरेस्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, और अगर आपके पास डिग्री होगी तो वेल एंड गुड। ठीक है, डिग्री का मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। नाउ सिलेक्शन विल डन ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है सिलेक्शन 1 साल में, ठीक है, आरबीआई रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Now the second thing is the applications of the candidates are valid only for applied batch। 1 जनवरी को पहला बैच होता है, नेक्स्ट बैच होता है 1 जुलाई को, ठीक है, तो इसी बैचेस में होता है। इफ़ इंटरेस्टेड आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई अ फ्रेश व्हेन द एप्लीकेशन विंडो ओपन्स। तो एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन देयर CV। तो आपको CV अपना भेजना पड़ेगा, रेफरेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। CV भेजेंगे और रेफरेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजेंगे, देन उसके बाद आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड होगा विच इज़ ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू सेंड देयर CV, रेफरेंसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। 3 चीज़ें भेजनी पड़ेगी, CV, रेफरेंसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन है वो email ID में आपको भेजना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज
अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तुरंत का तुरंत। रेफरेंसेस में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैकल्टी मेम्बर्स, तो आप रेफरेंसेस कहाँ से ले सकते हैं? फैकल्टी मेम्बर्स से ले सकते हैं, रिलेटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी मेम्बर्स से ले सकते हैं। नाउ द ड्यूरेशन एज ऑफ 6 मंथ्स। ड्यूरेशन कितनी होगी इस इंटर्नशिप की? 6 महीने होगी, ठीक है। और बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द यूनिट, जिस तरीके से यूनिट में नीड होगी लोगों की, उसी हिसाब से इंटर्नशिप पीरियड चेंज होएगा, ठीक है। मे बी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 2 years, 2 years का हो सकता है, बट होता नहीं, मतलब लाइक रिन्यूअल में यूनिट के ऊपर होता है, ठीक है। द इंटर्न शुड नेसेसरी कंप्लीट फॉर द 6 months इंटर्नशिप पीरियड आफ्टर सिलेक्शन, एंड इफ और ही और शी डिसाइड्स टू टर्मिनेट द सेम, अगर आप पहले ही टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। द इंटर्नशिप इज़ बेस्ड एट मुंबई इंडिया। तो इंटर्नशिप होगी कहाँ कंडक्ट? ये होगी मुंबई इंडिया में। नाउ रिजर्व बैंक रिजर्व the right to terminate the internship with a notice period of 1 month without giving any reason। तो RBI के पास राइट्स है कि वो कभी भी आपकी इंटर्नशिप टर्मिनेट कर सकती है 1 मंथ के पीरियड के बीच में, ठीक है, अब बता के कि आपकी टर्मिनेट होगी। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, तो स्टाइपेंड आपको 45,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। RBI विल प्रोवाइड ऑफिस स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर सपोर्ट facilities to the interns. The interns will be entitled to leave at the rate of the 12 days per 6 month। 12 दिन आप लीव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लीव कैलकुलेट होगी, ठीक है। इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स accommodation arrangements of their own। Declaration of SICRI क्या है? Interns are required to furnish to RBI a declaration of SICRI is in the prescribed format। तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। नाउ नंबर ऑफ राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या है? द बैंक वुड सेलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 20 इंटर्न्स एवरी ईयर। तो 20 ही इंटर्न सेलेक्ट करते हैं और 2 बैचेस होते हैं, तो आप समझ लीजिए 10-10 इंटर्न 2 बैचेस में होते हैं। प्लेसमेंट्स वुड बी इन 4 डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट होते हैं DPR, DSIM एंड SRU एंड ID, ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एज पर देयर चॉइस ऑफ द एरिया। Research should apply directly to the concerned department at the address as mentioned below with a CV। Candidates will be shortlisted by the RBI। Shortlist होंगे। Details of each of the departments is mentioned below। So details और given below है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप go through कर सकते हैं thoroughly। And that is all about the RBI internship। So you can just जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मे बी एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाए। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप अपनी भेज सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ढूंढने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद फिर हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर एडिटिंग होती है। सो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मीट यू एंड सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।